बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेल मंजर के साथ मैं हूं मंजर नफी और ये हैं स्पोर्ट्स हब के साथ समर अब्बास नकी। समर भाई। जी मंजर भाई, तो मजा आया कल का मैच देख के आपको? कल का मैच मजे का था। और क्या है, किसका? बांग्लादेश का। बांग्लादेश। जीते जीते मैच हार गए यार। और अब आपके मुल्क का था, बड़ा अफसोस हो रहा है आपको, मुझे लगता है हारने में। यार हाँ, हमारा साबका मुल्क का ब्रादर मुल्क है हमारा। लेकिन देखे ना भाई कैच ड्रॉप किए, रन आउट छोड़ा सबसे पहले सचिन रविंद्रा का, फिर कैच ड्रॉप किया तो वो स्कोर कर गए। और वैसे लेकिन लड़के जीते हैं, वो लड़के हारे हैं। एफर्ट की नजर आ रही थी जिस तरीके से वो बॉलर्स जो है बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने इंडिया के खिलाफ रन रेट रोके रखा न्यूजीलैंड के बैट्समैन को। 3 बैट्समैन तो उनके 100 सबसे बड़े केन विलियमसन को उन्होंने फौरन आउट कर लिया, जो कि सबसे डेंजर थे। लेकिन रविंद्रा जो है वो छा गए। और आपको पता है रविंद्रा, अभी बात हो रही थी मैच के बाद, सेंटनर जो उनके कप्तान है न्यूजीलैंड के, उन्होंने जब सचिन रविंद्रा के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मतलब लगता है रविंद्रा जो है ना आईसीसी इवेंट्स को बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि आपको मैं बताऊं, शायद ये बात पहले भी कर चुका हूँ मैं, 2023 के वर्ल्ड कप में भी रविंद्रा ने 3 सेंचुरी की मदद से 578 रन किए थे बाहर। ठीक है। और कल उन्होंने फिर 100 कर दिया, वो आईसीसी के इवेंट में चैंपियन ट्रॉफी। तो हालांकि आपको पता है जख्मी भी हुए थे वो पहले मैच में ट्राई नेशन के पाकिस्तान के खिलाफ, उनके जो माथे पे गेंद लगा था, बॉल लगा था। फिर वो स्पॉट का भी हो रहा था कि शामिल करेंगे, नहीं वो तो इसीलिए उनको ट्राई नेशन में फिर आराम दिया कि यार जब वो फिट हो जाए ताकि इधर ये वाला खेल सके। तो बड़ी शानदार बैटिंग की उन्होंने, और लैथम और इन्होंने रविंद्रा ने बहुत आसानी से फिर, हालांकि पहले 3 आउट करने के बाद लग ये रहा था कि शायद बांग्लादेश कुछ मैरिकल कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर कब तक हम पाकिस्तानी जो है मिरेकल्स पे जो है सहारे रहेंगे? बस जब तक कल आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई, अगर मगर भी खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल खत्म होना ही था। और हालांकि रिजवान कह भी रहे थे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम इंडिया से हार गए, न्यूजीलैंड से हार गए, तब अल्लाह पर है कि अगर कोई चांस बन जाए। आपको रिजवान की जो टॉक है वो समझ आई थी, वो क्या कह रहे थे? आप इंग्लिश वाली बात कर रहे हैं जो रमीज राजा से इंटरव्यू हुआ था, या बाद में प्रेस में टॉक? नहीं, बाद में जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। इंग्लिश वाली में क्या हुआ था? इंग्लिश वाली में वो जो बोला वो समझ ही नहीं, वो मेरे ख्याल से वो खुद ही बोल रहा था और वो खुद ही समझ रहा था। अच्छा। जैसे मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ कि पंजाबी में मैंने फाइन आर्ट वो FA जो किया पंजाबी में किया, तो हमारे एक उस्ताद थे, वो कह रहे थे कि इम्तिहान में लिखो वो कि पढ़ने के बाद समझ भी ना आए, तुम्हें भी ना समझ आए कि लिखा तुमने क्या है पंजाबी। वाह 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 वाह। तो वही हाल जो है ना रिजवान की इंग्लिश का था। लिखे ही सब पढ़े पूछा। हाँ यार, अगर इंग्लिश नहीं आती कोई मसला नहीं है, क्रिकेटर है, कोई प्रोफेसर नहीं है, तो उर्दू में जो है वो बात कर ले। और रमीज राजा खुद पाकिस्तानी है, उसको भी चाहिए कि उर्दू में इंटरव्यू। नहीं, मेरे ख्याल में कोई प्रोटोकॉल होता है कि आईसीसी के इवेंट में आप इंग्लिश में उर्दू में बात नहीं करते। इंजमाम के कितने इंटरव्यूज उसने दिए उर्दू में। ठीक है। हाँ तो फिर ये रमीज भाई को चाहिए था कि जब उसको पता है कि रिजवान का वहाँ इंडिया का मैच था, तो ऑडियंस भी लाजमी बात है 95% जो ग्राउंड में बैठा होगा तो सारे उर्दू जानते हैं, हिंदी उर्दू है। भारतीयों के लिए हिंदी उर्दू जो है हिंदी की तरह, पाकिस्तानियों के लिए तो है ही उर्दू की तरह। बिल्कुल ठीक बात है। चले खैर, हो जाता है, क्या कर सकते हैं। बाकी इसके साथ जो है वो कल शोएब अख्तर ने रिएक्शन दिया है। किस बात पे भैया, आप किस बात पे रिएक्शन दे दिया? उन्होंने इसी बात पे रिएक्शन दिया है कि मैच जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस रही ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी में, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मजबूरी है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं PTV में एनालिस्ट करने के, तो मैं आ रहा हूँ, वरना मेरा तो दिल बर्दाश्त हो गया हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि इस टीम के हवाले से बात करूँ, बल्कि बात करने को मैं अपना टाइम का ज़िया समझता हूँ। प्रोफेशनलिज्म देख रहे हैं आप? प्रोफेशनलिज्म है सर। हाँ, प्रोफेशनलिज्म ये इस सेंस में है कि पैसे मिल रहे हैं तो कोई भी बात कर लो भाई। यही शोएब अख्तर थे, अभी चैंपियन ट्रॉफी से पहले दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान
चारों टीमों को सेमीफाइनल में पहुंचाया हुआ था। ना करें यार, जी जी शोएब भाई, अख्तर ने ये कहा। जी जी, इन्होंने कहा था कि मेरा तो दिल चाहता है ये तो पहुंचेंगे, और मेरा दिल चाहता है कि अफगानिस्तान भी पहुंच जाए तो जबरदस्त मामला हो जाए। दिल के अरमान जो है वो बह गए फिर शोएब अख्तर वो तो हर टीम को लपेट रहे थे कि ये सेमीफाइनल में आ जाएंगे। और कल कह रहे, जैसे आपने बताया, कल कह रहे हैं कि वो मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा भाई ये। बाकी मंजर भाई, आपने टिकट्स जो ले लिए थे फाइनल के लाहौर कज़ाफ़ी नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो अब तो लग रहा है कि आपको दुबई के पहले रिटर्न टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद जो है वो 10 लाख रुपए दे के जो है टिकट खरीदना पड़ेगा वो। यानी आपको किसी ने गलत इत्तला दी, मैंने ऐसा कोई टिकट विकेट नहीं लिया। हमें बाद और भी बहुत से काम है करने के लिए। और दूसरे कि वो अहमद शहजाद का क्या बता रहे थे? अरे यार, अहमद शहजाद ने हालांकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही रही, कभी खेलता था कभी अनफॉर्म रहता था, लेकिन कल जो उसने अपने सोशल मीडिया चैनल पे बात रिएक्शन दिया है तो उसने तो इंतहा कर दी, हद कर दी। उसने कहा कि पाकिस्तानियों को इंडियन प्लेयर ने उनकी औकात दिखा दी। अच्छा जी, स्टार्ट ही उसने जो है इस जुमले से किया है और आगे 20 मिनट लगातार बोलता गया। चले, वो बोल तो बहुत अच्छा रहता है, जैसे हमने एक निजी टीवी चैनल पे भी सुना था उसको बोलते हुए, जियो टीवी पे। जी जी जी। तो वो उसमें बोल तो अच्छा, बड़ा काफी देर तक वो देखिए, जब आदमी गुस्से में होता है या इस तरह की बातें, तो अब पता है आदमी, आपको पता ही होगा, आदमी सबसे अच्छा किस वक्त बोलता है? किस वक्त? गुस्से में। सबसे अच्छा गुस्से में बोलता है आदमी, ये आप आजमा लीजिएगा। इतनी रवानी होती है उस आदमी की, सोच है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी तो नहीं है कि जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रिटिसाइज करें ताकि बोर्ड जो है उनको फिर ऑफर करे कुछ जो वो खामोश करवाने की। नहीं, हर एक ऐसा हो सकता है, हर एक का तो ये मोटिव नहीं होता, हर एक का तो नहीं हो सकता ये मोटिव। बहरहाल असल में वही बात होती है, क्योंकि वो सिस्टम से निकल के आए हुए होते हैं ना, उन्हें चीजों का पता, क्योंकि जब तक वो सिस्टम में होते वो बोल नहीं सकते। अब बोल क्या नहीं सकते कि यार बैरक का कत्लेआम हो रहा है, ज्यादतियां हो रही है, किसी प्लेयर ये मतलब सही नहीं हो रहा है, बोर्ड में उठा पटक चल रहा है, ये सब चीजें ना आप समझते, गड़बड़ चल रही है, करप्शन चल रही है, तो वो उस वक्त तक नहीं बोल सकते जब तक कि वो खुद सिस्टम में होते हैं। जैसे सिस्टम से मुराद मेरी की खेल रहे हो या बोर्ड में कोई होता हो, लेकिन जैसे ही फिर बोर्ड से बाहर आते हैं या टीम से बाहर आते हैं, अब उनको पता होता है कि वो मादक के साथ आपकी बात पूरी नहीं हो सकी, तो वो जैसे ही वो सिस्टम से बाहर आते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, ताकि लोगों को बता सके। तो भाई आप सिस्टम में रहते हुए क्यों नहीं आवाज बुलंद करते खराबियों की और नाइंसाफियों की? हमेशा आप सिस्टम के बाद ही जब आप निकले, ये सिर्फ क्रिकेट का ही मसला नहीं है, ये पाकिस्तान में हर शोबे का मसला है। लेकिन मुस्बत तनकीद भी कर रहे हैं हमारे पुराने प्लेयर्स, उनमें से एक मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद आमिर ने मिसाल दी सरफराज अहमद की 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले। कहा कि सरफराज ने सब प्लेयर्स को बुलाया और उसने कहा कि कल के मैच की कोई टेंशन नहीं लेनी, नॉर्मल मैच की तरह इसको जो है सबने खेलना है। और उससे मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि उनकी पूरी टीम का मोराल जो था ना, वो इतना जो है वो बड़ा बुलंद हो गया कि वो फिर आपने नतीजा देखा कि किस तरीके से परफॉर्म किया इन्होंने। हाँ, ये सरफराज ने फिर वही अगेन कहोगे कि ठीक है कि लीडर का काम ही यही होता है कि अपने जो बाकी लोग हैं, जो अपने नीचे वाले हैं प्लेयर्स हैं, उसको उठा के रखे। तो हर एक का अपना तरीका होता है प्लेयर्स को उठाने का, बात करने का। तो सरफराज का अपना होगा, अपना है, इमरान खान का अपना होगा। सरफराज का एक बहुत अच्छा ये था कि वो विकेट कीपिंग जब कर रहा होता था ना, बॉलर को गाइड करता था कि इस बैट्समैन को जो है किस तरह जो है क्या उसकी कमजोरी है, तो उस लाइन पे बॉल रखो, और वही होता था कि उस पे फिर वो फायदा। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन हर दफा ये सारे हर पे कामयाब नहीं होते। जी ठीक है, आप बता जरूर सकते हैं कि यार ये थोड़ा बैकफुट पे हल्का आ रहा है, या जब सामने वाला पाँव जो है वो थोड़ा हल्का आ रहा है, तो आप गेंद जो है ना पीछे रखो ताकि उसको फ्रंट फुट ताकि उसको बढ़ाना पड़े पाँव। तो वो इस वजह से या आगे रखो बॉल ताकि उसको पाँव बढ़ाना पड़े हल्का। तो कुछ बहुत सी चीज़ें होती है टेक्निकल के, विकेट कीपर कैसे बॉलर को समझा सकता है और किस तरह से फील्ड सेट कर सकता है कि बैट
बैटर जो है वो कहाँ पर कमजोर है। अच्छा, यहीं एक और हमारे विकेट कीपर है, उनका ताज़ा बयान आया, लेकिन उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा सख्त जो है सियासी बयान कह लें एक तरीके से उनका। अच्छा। राशिद लतीफ़, हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी टीम कैसे मेरिट पे हो सकती है कि जब चेयरमैन ही मेरिट पे नहीं है। मेरा ख्याल है इस तरह की मतलब हम कब तक इन बातों को रोएंगे, मैं तो समझ से बाहर है। हर यही होता है कि देखिए सिर्फ राशिद भाई की बात नहीं है, जो भी होता है वो इसी तरह की बातें करके अपनी दिल की भड़ास निकालता है। जिसके जो समझ में आ रहा होता है उसके अपनी ज़हनियत के हिसाब से वो इसी तरह की बातें करते हैं। हालांकि अभी एक और प्लेयर जो है उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन जो है पीसीबी के, स्क्वाड जब सिलेक्ट हो गया था तनकीद हो रही थी तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि सिलेक्शन कमेटी से कि आप चाहें तो अभी भी अपना स्क्वाड जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये किसने कहा? जी, मीटिंग भी हुई है इस हवाले से। नहीं, ये कहाँ, ये बात कहाँ से है मुझे बताया? ये मैं चेयरमैन कैसे कह सकता है कि यार आप अपनी टीम चेंज कर ले? ऐसा अभी एक तरफ आप कह रहे हैं कि चेयरमैन को कुछ आता जाता नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, ये राशिद लतीफ़ का मैंने आपको कहा है। मैंने तो पहले ही कहा कि सियासी बयान लग रहा है। हाँ, हम किसी, देखिए अगर आपके इल्म में है कोई अच्छी बात, कॉन्क्रीट बात सामने आई है तो ठीक है, वरना किसी दूसरे की सुनी सुनाई बात पे हमें तबसरा करने की जरूरत नहीं था जब तक के सबूत ना हो। तो आगे चलें, क्या हुआ फिर? अब क्या हुआ बाकी? अब तो ये हुआ कि पाकिस्तान का आखिरी मैच जो है वो परसों है। गया परसों। अब तो अगर न मगर और कहानी सफर खत्म, सब कुछ हो गया ना। ठीक है, ठंड पड़ गई आपको, ठीक है पूरी अब चले, आज भी तो मैच है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, आज तो वो बारिश चल रही है ना। कहाँ? हाँ, बादल तो छाए हुए, बादल तो यहाँ कराची में भी छाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो है बादल कराची में छाए हैं, बारिश पिंडी में हो रही है। यहाँ तो धोखा दे जाते हैं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, देखिए अभी जब हम ये व्यूअर्स के लिए बता दें, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त तक पिंडी में बारिश हो रही थी और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच है वो शुरू नहीं हो सका था। अब रात तक भी क्या हो जाए, या मैच हो या नहीं हो, लेकिन और अगर मैच नहीं होता है, बारिश की नजर हो जाता है, तो उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं पड़े, फर्क इस तरह से पड़ेगा कि ये जो ग्रुप है, ग्रुप भी ये खुल जाएगा, खुल सा जाएगा कि देखिए इसमें से ये होता है ना कि अगर कोई एक टीम जीत जाती है तो वो वादे तौर पे सेमीफाइनल में उसके ऑलमोस्ट 99% पहुंचने के चांस हो गए थे। लेकिन जब एक पॉइंट मिलेगा तो फिर अफगानिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों फिर सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अगर कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच भी है, दोनों जख्मी शेर हैं, और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं तो उसको अपसेट शिकस्त कहूंगा। इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त हुई? बिल्कुल, बहुत आला भाई, आप बड़े पहले आदमी है जो आपने इंग्लैंड को अपसेट शिकस्त करा दी। वेरी वेल डन यार। मेरी तो फेवरेट थी इंग्लैंड, आपकी और परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। देखिए यही बात होगी ना, अभी आप दूसरे लोगों को कहते हैं वो ऐसे बोल रहे ऐसे बोल रहे, अब आपने कर दी ना बेवकूफी की बात कि मेरी तो फेवरेट टीम। तो भाई यही बात करना चाह रहा था मैं कि हर आदमी अपने एजेंडे, जहनियत और नॉलेज के मुताबिक बोलता है ना। तब आपने कर दी इंग्लैंड फेवरेट टीम है, ठीक है, बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं। इंग्लैंड फेवरेट टीम है तो वो अपसेट हार गई है तो कोई बात नहीं। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो दोनों, मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान और भारत को रिवायती हरीफ कहा जाता है, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तारीखी हरीफ है। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, 1877 से जब क्रिकेट शुरू हुई तो इन्हीं दोनों ने शुरू की थी। भाई ये बात समझ लो, ये क्या बात हुई कि फेवरेट प्रोग्राम अपसेट हो गई है, ये अच्छा चलिए कही क्या कह रहे हैं आप? मैं तो कह दिया ना कि वो अपसेट जो शिकस्त खाई थी, अच्छा खेले, बहुत अच्छा टारगेट दिया, लेकिन वो उनका जो मैक्सवेल था ना, वो मैक्सवेल तो चला ही नहीं अभी। तो वो इंग्लिश चला, उर्दू भी नहीं चला, इंग्लिश चला अभी तो। 120 रन किया उसने, अभी उर्दू चल जाता तो फिर पता नहीं क्या होता। बहरहाल चले, आपकी अगर आप, हर एक का अपना वही मिजाज है, हर एक की अपनी पसंद की टीमें हैं, हर एक का अपना क्रिकेटिंग नॉलेज है। आप समझते हैं कि अपसेट करते तो ठीक है, मान लेते हैं। अब बताइए और क्या करना है? बस अब जो कल का मैच जो होगा उसके हवाले से, हाँ, वो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, देखिए दोनों हारे हुए टीमें,
इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका से आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका थोड़ी मायूसी हुई कि वो इस तरह से फाइट नहीं कर सका, लेकिन ये कि अब कल देखते हैं कि कैसे। और दूसरी ये कि कजाफी में ही है कल मैच, कल खजाफी में अगर इंग्लैंड ने जिस तरह से बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की, अगर वैसी ही बॉलिंग रही तो फिर अफगानिस्तान भी मैं समझता हूँ कि अच्छा है। उनके इब्राहिम जादरान है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, मोहम्मद नबी है, हकमतुल्लाह शाहिदी जो खुद कप्तान भी है, और बॉलिंग में भी उनके पास अच्छे ऑप्शन है। राशिद खान का तो नाम आपको पता ही है। उसके अलावा स्पिनर बहुत अच्छे हैं उनके, तो अगर राशिद खान के लिए तो और प्लस पॉइंट है कि काफी पीएसएल में आके हाँ वो इस मैदान में तो बहुत खेल चुके हैं, उनके लिए तो ऑलमोस्ट होम ग्राउंड है, पीएसएल खेलते रहे उनके लिए तो ऑलमोस्ट होम ग्राउंड है राशिद खान के लिए। तो बहरहाल कल का मैच भी अच्छा होने की तवक्को है। और अगर इंग्लैंड आपकी जो फेवरेट टीम है, जो जितने पहले मैच में अपसेट शिकस्त खाई है, वो फिर अगर अपसेट शिकस्त खा गई तो फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि कल जो है वन साइडेड मैच होगा और इंग्लैंड जो है ना वो कल पुरजोश तरीके से जो है ना फॉर्म में दिखाएगी अपनी। लेकिन पुरजोश रहने के साथ साथ होश में रहना भी जरूरी होता है। होश में रहेगी। अच्छा, पिच की बात कर रहे थे तो बस आप जाते जाते एक इंडिया टीम के हवाले से है कि इंडिया के चारों मैचेस जो अपने हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रही है, दुबई में। लेकिन देखिए तो मैं समझिए आपकी बात, मैं समझिए आपकी कि पिच एक चीज नहीं होती, एक स्क्वायर होता है 12-13 या 7-8 जो भी आपकी मर्जी हो, स्क्वायर होता है, उस पर सारी पिचें बनी होती है। तो ऑलमोस्ट वो 19-20 ही होती है, नहीं कि स्क्वायर में जितनी पिचें सब बहुत ज्यादा मुख्तलिफ होती है, ऐसा नहीं होता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो दुबई में खेल रही है इंडिया, तो जो स्क्वायर में जो पिचेज हैं उनसे वो हम मांग हो चुके होंगे, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं और उसी को देख के उन्होंने अपनी एक जो है टीम बनाई। नहीं, मैं ये उसी को देख के नहीं, उसी को देख के टीम बनाई बेशक, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में भी खेलते ना तो यही कंडीशंस होती, यही पिचेस का रवैया होता। आप पाकिस्तान में देख लेना, रन तो बन रहे हैं ना, और तो बिल्कुल ये बस मैं यहाँ रन बन रहे हैं, वहाँ दुबई के पिचेस में रन नहीं बन रहे हैं ऐसे। यहाँ तो 350 क्रॉस कर रहे हैं। दुबई की पिचेस जो हैं अभी आप देख लें, पाकिस्तान इंडिया का जो था। लेकिन जो देखिए जो पिचेस है वो भारत ने तो नहीं बनवाई ना, आईसीसी ने बनाई है ना, तो वो भारत को पहले से पता होगा कि दुबई में कैसी कंडीशंस होती है, किस तरह के पिच होता है। उन्होंने मालूम होमवर्क किया होगा अपनी तौर पे, उस हिसाब से किया होगा, ये ठीक है। लेकिन बेनिफिट है आज देखिए एक टीम मुसलसल एक ही जगह खेल रही है, बकौल आपके कि जब क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंच गई तो लाजमन चौथा मैच भी वहीं पर खेलेगी, ठीक है। क्या एकदम चौक क्यों अब अहमद शहजाद बन गया ना अचानक से, ये औकात दिखा दी, तो आपने भी औकात दिखा दी। क्या औकात दिखा दी यार, टीम अच्छा खेल रही है, विराट कोहली फॉर्म में है, गिल जो है उनका सेंचुरी पे सेंचुरी कर रहा है, तो आप उस टीम को कैसे डिग्रेड कर सकते हो? ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस, जो टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है आप उसकी तारीफ तो करें ना। हाँ, मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल तो वो वही मसला है। आपकी बात ये कहना चाह रहे थे ना कि आप पिचेस एक ही पिच पे खेल रहे, तो एक तो कंडीशन से भी वो यूज टू हो गए, और फिर पिचेस से भी यूज टू हो गए, फिर जो भी माहौल है, जो मौसम है उससे भी, तो इसलिए बड़ा परफेक्ट मौका है आपकी इंडिया के पास कि वो उस दिन तो आप इंडिया की टी-शर्ट पहन के आए हुए थे ना, और आपने कहा था अच्छा अरे यार हमें दिल का हाल क्या पता, सामने तो आप इंडिया की जर्सी पहन कर आए थे। बहरहाल देखते हैं कि अब ये दो दिन बड़े इम्पोर्टेंट है, इसमें और अच्छा पता लगेगा कि ग्रुप ए से तो न्यूजीलैंड और इंडिया पहुंच गए, ठीक है। अब बस इस ग्रुप की लड़ाई रह गई, देखते हैं कि आज और कल जो मैचेस होते हैं। लेकिन मत भूलें कि अब ये भी हो सकता है कि आखिरी जो मैच है अफगानिस्तान और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का, शायद बात उस तक भी चली जाए, तो बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। आप चले मंजर भाई, फिर इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ जो है दोबारा हाजिर होते हैं। और जाते जाते बस हमारे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, कोई सजेशन हो आपके पास वो हमें दें। बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है हमारे, तो हम पे बहुत अच्छा फीडबैक, हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं ये भी हमें जरूर बताएं, ताकि हम और अपने आप को नॉलेज के हिसाब से बेहतर करने की कोशिश करें, बातों के हिसाब से बेहतर करने की कोशिश करें। तो इजाजत, देखते रहिए हमारा चैनल
फिर ओ। मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।